अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। बीवी की याददाश्त। बीवी: सुनो जी, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। शौहर: कब से? बीवी: कब से क्या? शौहर: यही तो पूछ रहा हूँ, याददाश्त कब से कमज़ोर है? बीवी: अरे अभी तो बताया है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। शौहर दिल ही दिल में: या अल्लाह, ये औरत खुद अपनी बात भूल गई है और इल्ज़ाम मुझे दे रही है। उस्ताद: अगर तुम्हारे पास 5 आम हैं और तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 2 आम मांगे तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? शागिर्द: 5 आम। उस्ताद: अरे नालायक, अगर तुम 2 आम दे दोगे तो कितने बचेंगे? शागिर्द: सर मैं आम नहीं दूंगा, दोस्ती अपनी जगह लेकिन आम अपनी जगह। मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे हर चीज में 2-2 नजर आता है। डॉक्टर: कब से? मरीज: पिछले साल से। डॉक्टर: तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? मरीज: डॉक्टर साहब मैं 2 बार आ चुका हूँ, आप नहीं मुझे 1 बार देखते हैं। पुलिस वाला: तुम चोर हो, इतने बजे कहाँ जा रहे हो? आदमी: जी मैं शायर हूँ, रात को ही ख्यालात आते हैं। पुलिस वाला: झूठ बोलता है, शायरी करके सुना। आदमी: चांदनी रात में जब तुमको देखा, पुलिस की वर्दी में खौफ न देखा। पुलिस वाला: ओ भाई, शायरी तो अच्छी है, चल छोड़ दिया जा। एक दोस्त: यार मैंने अपनी बीवी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। दूसरा दोस्त: वाह क्या सरप्राइज? पहला: मैंने खुद रात का खाना बनाया। बीवी बोली तुम्हारे हाथ की बनी रोटी ने मेरी माँ की याद दिला दी। दूसरा दोस्त: मतलब तुम्हारी बीवी खुश हुई? पहला: नहीं यार, वो रो रही थी कि अम्मी ने भी ऐसा जुल्म कभी नहीं किया। मौलवी साहब जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। बीवियों को समझाओ शौहर का ख्याल रखें और जब शौहर थका हारा घर आए तो फोन बंद कर दें। इतने में एक आवाज आई, मौलवी साहब आपकी बेगम का फोन है, कह रही है घर कब आ रहे हो। सरदार: कल कोई मेरे परस से 2000 ले गया। दूसरा सरदार: 1500 थे, मैंने घर जाकर गिने थे। पहला सरदार: यार पैसे का मसला नहीं है, बस तो आदमी का पता कर। उस्ताद शागिर्द से: अगर 2 में से 2 निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? शागिर्द: उस्ताद जी इंतहाई मुश्किल सवाल है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उस्ताद: चलो मैं समझाता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। फर्ज करो तुम्हारे पास 2 माल्टे हैं और वो दोनों तुम खा लो तो तुम्हारे पास क्या बाकी बचेगा? शागिर्द: जी छिलके। समझाने की कोशिश करता हूँ और याद रखो, अब जो मिसाल मैं देने लगा हूँ इससे आसान मिसाल कोई नहीं हो सकती, लिहाजा उम्मीद है कि अब तुम दुरुस्त जवाब दोगे। उस्ताद बोले, फर्ज करो तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, तुमने वो रोटियां खा ली और अब बताओ कि वो दोनों रोटियां खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे पास क्या बाकी बचा? शागिर्द: जी सालन। उस्ताद: दूर फुटे मुंह, सालन को भी चमचे से खाकर खत्म कर दे, दफा हो मेरी जान छड़। लाहौर की उर्दू और कराची की उर्दू में फ़र्क। डैडी बुखारी मरहूम पतरसी बुखारी के भाई थे और ख़ुद भी उस्तादों में से थे। इस वक्त की बात है जब वो रेडियो पाकिस्तान के डीजे हुआ करते थे। एक दिन बुखारी साहब अपनी कार में ऑफिस की तरफ जा रहे थे कि इनकी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी जो सड़क के दूसरी तरफ पैदल जा रहे थे। बुखारी साहब इन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। बुखारी साहब ऑफिस पहुंच गए। थोड़ी देर में इनके दोस्त भी ऑफिस आ गए। बुखारी साहब से मुलाकात हुई तो बुखारी साहब ने इनको बताया कि मैंने आपको फ़िलहाल जगह पर देखा था, मैंने आपको बहुत आवाज़ें मारी मगर आपने सुना ही नहीं, आप मेरे साथ गाड़ी में आराम से आ जाते। वो साहब ढीठ उर्दू बोलने वाले थे, इन्होंने बुखारी साहब को टोक दिया। बुखारी साहब, आवाज़ दी जाती है, मारी नहीं जाती। बुखारी साहब ने निहायत संजीदगी से इनकी तरफ देखा और बोले, हमारे तरफ तो मारी ही जाती है, देने का तो रवाज आपकी तरफ ही होगा। मैं टीवी देख रहा था, बेगम मेरे पास आकर बैठी और प्यार से पूछने लगी कि टीवी पर क्या है। मैंने कहा, धूल मिट्टी, सफाई ना होने की वजह से, और फिर लड़ाई शुरू हो गई। शादी की सालगिरह पर बेगम ने कहा, मुझे ऐसी जगह ले जाएं जहां हम मुद्दतों से नहीं गए। मैं इसे अपने वालिदैन से मिलाने ले गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। एक रात बेगम ने फरमाइश की कि मुझे महंगी जगह डिनर कराएं। मैं पेट्रोल पंप ले गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। बेगम ने यह सूट पहनकर आईने में देख रही थी, कहने लगी,
मॉडल पे ये कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो कितनी मोटी भद्दी और बेडोल लग रही हूँ। प्लीज मेरी तारीफ में कुछ कहिए ताकि मेरा मूड खुशगवार हो जाए। मैंने कहा, तुम्हारी नज़र बड़ी तेज और परफेक्ट है। फिर लड़ाई शुरू हो गई। सब्जी वाले ने खराब सब्जी दी। बेगम कहने लगी कि जब पता भी है कि ये खुला धोखा देता है फिर भी बार बार इसी के पास जाते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे मेके भी तो जाता हूँ। और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। एक मिरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। मिरासी ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा है, उठा ले। आगे से जवाब मिला, दफनाओ। मिरासी को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन तहम्मुल से बोले, जी मैं दफर करन लगा सी पर कुत्ते दे बच्चियां नूं इतला भी ते करनी जरूरी सी ताकि प्यो दा मुंह वेख लैन। रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम घर आया तो मुर्गी पकी हुई थी। इसने कहा, मैं तो सुबह गोभी लेकर दे गया था, आपने वही पका देनी थी। बीवी ने बताया कि पड़ोसन मासी रसूला मुर्गी का गोश्त दे गई थी इसीलिए ये पका दी। शौहर ने सुबह मासी रसूला का शुक्रिया अदा किया और कहा, कोई काम शाम हो तो बताना। मासी ने कहा, पुत्र मेरे केड़े जमीना ते मुरब्बे ने, सुबह उठी हूँ तो डिब्बे में मुर्गी पड़ी हुई थी मरी। मैंने सोचा कि तुम लोग पहले कौन सा हिलाल खाते हो इसलिए जाया करने की बजाय साफ करके तुम्हारे घर दे आई। रिसर्च के मुताबिक आजकल जहनी दबाव की एक बड़ी वजह अपने इर्द गिर्द के अहमकों से निपटना है। एक दाना शख्स किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। इसने कहा, मैं बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करता। पूछा, फिर क्या करते हैं? दाना बोला, मैं इन्हें जवाब देता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, फिर भी आप अपनी बात या अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए, इसे कायल करने के लिए आपको ऐसी कोई दलील, कोई जवाब तो देना चाहिए। इस पर इस शख्स ने पूछने वाले को तारीखी जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। शेख साहब की हट्टी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने को कहा। शेख साहब बोले कि देखो पाजी, ए कफर 3000 दा है, ए 5000 दा है, ए 10,000 दा। आदमी, शेख साहब ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, सारी जिंदगी बुर नहीं आवेगा। एक बच्चे ने अपनी क्लास टीचर को बताया कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए एक छोटी बहन लाए हैं। क्लास टीचर ने पूछा, क्या वो आपको अच्छी लगती है? बच्चे ने कहा, हाँ अच्छी तो लगती है लेकिन अगर वो लड़का होती तो ज्यादा मजा आता। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, तो आप अपने अम्मी अब्बू से कह दें कि वो इसे बदलकर आपको भाई ला दें। बच्चे ने अफसुर्दगी से कहा, अब तो इसे नहीं बदला जा सकता क्योंकि हम इसे 4 दिन इस्तेमाल कर चुके हैं। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज है? तो पठान बोला, मोरी।